जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत को, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आपको आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के 25वें एपिसोड में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और 73वां हमारा जो गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा दोस्तों, उसकी पूर्व संध्या पर आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम अपने 73वें गणतंत्र को समर्पित करता हूं दोस्तों। और इस बीच बताना चाहूंगा, पटल पे रोजाना की तरह हमारे जो है बहुत ही खास मोअज़्ज़िज़ मेहमान जुड़ना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला कदम हमारे भाई जो है परवेज साबिर जी का और भाई पंकज कुमार खरे जी का पड़ता है पटल पे, जिनकी काफी जिम्मेदारियां हैं पटल के प्रति। बताना चाहेंगे दोस्तों कि जिस वक्त हम लोग पटल पे होते हैं, कभी कभी लोगों का घर मकदम नहीं कर पाते हैं, लोगों को वेलकम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पीछे से ये काम हमारे सभी हमारे पंकज खरे साहब जो है बहुत ही जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, एहतराम के साथ जो है निभाते हैं दोस्तों। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस कार्यक्रम में। सपनों के शो है, फेसबुक का हमारा एक टॉप रेटेड दोस्तों, और ऐसे ही टॉप रेटेड नहीं बना, क्योंकि आपकी जो है दुआएं मिली, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला दोस्तों, तो हमारा शो ये फेसबुक का आज की डेट में टॉप रेटेड शो है। और आपके इस टॉप रेटेड सपनों के शो में मैं फिर से डॉक्टर मनोज अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लोग जुड़ते रहेंगे। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान पटल के ऊपर जो हमारे मंच पर आ चुके हैं, मंच के उस पार भी हमारे कुछ लोग उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। तो बिल्कुल जो है मैं चलता हूँ वापस। और सबसे पहले जो आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन संयोजिका है, हमारी बहुत ही बेहतरीन हमारी आज की संचालिका है, हमारी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी। मैं उनको आवाज दूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान पटल पे हमें दिख रहे हैं और जो हमारे मंच पर पधार चुके हैं, उन सभी मेहमानों का मैं पहले एक बार खैर मकदम कर दूं। उनको जो है अपनी चार पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं पटल पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फिर खुल गए हैं भाग हमारे, फिर खुल गए हैं भाग हमारे, बने मेहमा जो आप पधारे, बन मेहमा जो आप पधारे। फिर खुल गए हैं भाग हमारे, बन मेहमा जो आप पधारे। और भला कहाँ कोई आप सा, भला कहाँ कोई आप सा अन्य, भला कहाँ कोई आप सा अन्य। हुआ मंच हंगामा धन्य, हुआ मंच हंगामा धन्य। और रच रच के हमने हैं फिर भावों के हार बनाए,
रच रच के हमने है फिर भावों के हार बनाए, और आपका अभिनंदन करने हम दिल हाथों पर लाए, हम दिल हाथों पर लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों। और आवाज देना चाहूंगा अपनी बहुत ही प्यारी सी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को कि वो मंच पर प्रकट हो और आज के कार्यक्रम के लिए जो है मंच सज्जा करें। और इस बीच बताना चाहूंगा हमारी बहुत ही प्यारी बहन ममता खरे जी पटल पे उपस्थित हो चुकी हैं, भाई श्रीकांत तैलंग जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीदी मैं कुसुम दीदी आदरणीय कुसुम दीदी मंच पे हाजिर हो। दीदी पटल पे हाजिर हो, आदरणीय कुसुम दीदी पटल पे हाजिर हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और कहना चाहूंगा दीदी जो मौजूद मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं उन सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। और दोस्तों इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, करते रहिएगा ताकि हमारा जो ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम है इसकी आवाज काफी दूर तक जाए, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर देश विदेश में बैठे लोगों तक हमारे साहित्यकारों की आवाज पहुंचनी चाहिए दोस्तों। तो वापस चलता हूँ दीदी के पास और भागदौड़ आज के कार्यक्रम की सौंपता हूँ दीदी को। बहुत बहुत आभार दीदी, आपका स्वागत है। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी, दीदी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत आभार। आज हम हंगामा 2022 के इस काव्य महाकुंभ के अपने 25वें एपिसोड में आज हम पटल पर उपस्थित हैं और हमारे पटल के जो हमारे सहयोगी हमारे पंकज कुमार खरे भैया हैं और साबिर परवेज हैं, मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार हमारे मनोज अग्रवाल, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उनका उनके इस स्नेह के साथ मैं अपने मंच को सजाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मंच पर अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे माया नगरी मुंबई से हैं, हम सबके वरिष्ठ रचनाकार, हम सबके सम्मानीय रचनाकार, जो बहुत बड़े देश का एक बहुत बड़ा नाम है गजलों की दुनिया में, गीतों की दुनिया में। हमारा जो आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे वो मृदुल कलमकार हैं, वो विनम्रता की बिल्कुल साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और हमारे मुंबई से नागेंद्र कुमार गुप्ता जी, मैं बड़े मान और सम्मान के साथ उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो हमारे मंच पर आए और हमें अपनी शुभकामनाएं देकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का अपना हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता आपकी है और हम आपकी अध्यक्षता में काव्य पाठ करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। आप सामाजिक विषयों पर जो व्यवहारिक और जो सशक्त लेखनी चलाते हैं वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है और हम सब उससे बहुत हम लोगों को उससे बहुत लेखन की प्रेरणा मिलती है और बहुत उससे शिक्षा मिलती है। ऐसे हमारे महान विभूति आदरणीय नागेंद्र जी आज हमारे मध्य हैं और ये हम सबका सौभाग्य है। और इसके बाद मैं चलती हूँ गोंडा की ऐतिहासिक धरती पर, जो हमारे वहां से हमारे बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार, जो जिनका जिनका बहुत बड़ा नाम है हमारे पूरे देश में, उस धरती से आते हैं हमारे वरिष्ठ गीतकार, हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार सुधीर श्रीवास्तव भैया। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ मंच पर पटल पर आमंत्रित करती हूँ। वो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारा सौभाग्य है मैं इतने वरिष्ठ रचनाकार जो पूरे देश में जिनकी पहचान है वो आज हमारे कार्यक्रम के उनके मुख्य आतिथ्य में हम आज पढ़ेंगे। भैया सुधीर श्रीवास्तव जी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज उन्होंने हमें अपना सानिध्य दिया, अपना समय दिया और उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर। इसके बाद चलती हूँ अपनी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप। मैं चलती हूँ अपने कानपुर की धरती पर, कानपुर की हमारी पौराणिक धरती, जहां से हमारी बहन कनकलता गौर आज हमारे साथ जुड़ेंगी, जिन्होंने आध्यात्मिकता की जो अलख जगाई है हमारे कानपुर शहर में और पूरे पूरे देश में। उनकी एक आध्यात्मिकता की झलक की उन्होंने जो अलख जगाई है। उन्होंने हमारे देश की जो पौराणिक धरती हमारे देश की है, हमारे देश में जहाँ बिठूर जैसा हमारा पौराणिक क्षेत्र है, जहां पर हमारे सीता माता के जो चरण पड़े थे और जहां पर लवकुश हुए थे, ऐसी धरती से आती है हमारी बहन कनकलता गौर, जो अपने आध्यात्मिकता के रंग और प्रेम से, दोहों से, छंदों से वो सब कुछ लिखती हैं। लेकिन वो प्रेम रस जब बरसाती हैं तो वो बिल्कुल मंच पूरा बिल्कुल प्रेममयी हो जाता है। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ मैं उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आज वो इस मंच की, इस पटल की विशिष्ट अतिथि हैं हमारी बहन कनकलता गौर जी। और
जी अभी शायद उनका नेट कुछ नहीं काम कर रहा है। चलिए मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ अपने राजस्थान की उस वीर भूमि की ओर, जहां हमारे महाराणा प्रताप का शौर्य गूंजता है, जहां की धरती में हमारे महाराणा प्रताप का और हमारे शूरवीरों का शौर्य बसता है। उस धरती भरतपुर से हमारे बीच हैं हमारे कवि लाला राम जी, जो ब्रजवासी लिखते हैं और जो ब्रज बोली में जो अपना मीठी कलम चलाते हैं, और इसके बाद जब वो ओज पढ़ते हैं तो बिल्कुल दोनों विपरीत धाराओं को जब वो एक में समेटते हैं तो वो संगम बनाते हैं। ऐसे हमारे लाला ब्रजवासी जी, कवि लाला राम ब्रजवासी जी, उनका मैं इस मंच पे उनका भी स्वागत करती हूँ। और वो पटल पे आए और हमारे मंच को जो है पूरा हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत स्वागत है सबका। हाँ बहुत बहुत स्वागत। तो अब हमारा ये मंच पूरा सज गया है और मैं भैया ये इसमें ऊपर ये टिप्पणी आ रही है ऊपर, शायद क्यों चेहरे नहीं दिख रहे हैं। जी तो, जी जी सभी अब बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। अब ठीक है जी। सभी का हमारा पटल सज गया है पूरी तरह से। आज अपने मैं इस समृद्ध मंच को, जहां पर इतने वरिष्ठ और इतने श्रेष्ठ रचनाकार हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं चलती हूँ अब अपने इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं माँ वाणी के चरणों में मैं माँ वाणी का आह्वान करती हूँ। इसके बाद हम लोग अपनी काव्य धारा को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ माँ वाणी के चरणों में, सुनिएगा। वीणा को बजाती मंत्रों को गाती सरसिज से निकल आ जाओ माँ। वीणा को बजाती मंत्रों को गाती सरसिज से निकल आ जाओ माँ। और सुरभि कुमुदनी सी बिखराती धन्य हमें कर जाओ माँ, धन्य हमें कर जाओ माँ। अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, बस आपके शुभ चरणों में माँ। और भाव कल्पना बिखरे मोती कविता की माल बना जाओ माँ, कविता की माल बना जाओ। शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, सतपथ हमें दिखाओ माँ। मुखर प्रखर प्रांजल भाषा में लेखन मंत्र बताओ माँ, लेखन मंत्र बताओ माँ। जन जागृति से पथ प्रशस्त कर नैतिक चरित्र निर्माण करो माँ, जन जागृति से पथ प्रशस्त कर नैतिक चरित्र निर्माण करो माँ। और द्वेष दंभ छल छद्म को हर ये सरल पुनीत बनाओ माँ, ये सरल पुनीत बनाओ माँ। मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, श्रेष्ठ समन्वय बिठा दो माँ। हो विराट विस्तृत मन चिंतन मेधावी कर जाओ माँ, मेधावी कर जाओ माँ। सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, अविरल स्रोत बहाओ माँ। और नभ जल थल तक दिव्य दृष्टि हो, कृपा जलद बरसाओ माँ, कृपा जलद बरसाओ माँ। ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री, जीवन का सार बता दो माँ, ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री, जीवन का सार बता दो माँ। ओह दृढ़ विश्वास मनोबल ऊर्जित, लेखन सशक्त शाश्वत हो माँ, लेखन सशक्त शाश्वत हो माँ। सकारात्मकता हो शाश्वत, सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का, सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का। और छाट निराशा के घन बादल, आशा का संचार करो माँ, आशा का संचार करो माँ। और अब हमारे मध्य हमारी माँ वाणी विराजित हो गई हैं और अब उनका आशीर्वाद हमारे इस पटल को मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से हम अपने इस काव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर वंदना। जी जी, जय मां शारदे जी। बिल्कुल, माँ वाणी हमारे मध्य विराजित हो गई हैं और हम अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आवाज दूंगी हमारे मनोज भैया, अगर कुछ हमारे पटल के उस पार जो भी हमारे साहित्य श्रोता मनीषी उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ हमारी भरतपुर की धरती से आए
हमारे सबसे इस पटल के हमारे सबसे आयु में कम, उनकी लेखनी तो बहुत सशक्त है। तो मैं उनकी उस वीर भूमि से जो आए हैं हमारे मध्य, हमारे भाई कवि लाला राम, मैं उनको आवाज देती हूँ और उनका मैं 4 पंक्तियां उनको देती हूँ कि जब हमारे वो ओज पढ़ते हैं हमारे लाला राम जी, तो हम सब उनको मतलब बिल्कुल हमारा पटल ऊर्जावान हो जाता है। और जब वो मधुर रस में मधुरस जब फैलाते हैं जब अपनी ब्रज भाषा में, तो हमारे माधुर्य बिल्कुल बिखेर देते हैं हमारे पटल पर। तो आज मैं उनको कुछ पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ। हाँ, कवि कुछ ऐसी हमारे उनका बालकृष्ण शर्मा नवीन की 4 पंक्तियां मैं उनसे आपको आमंत्रित करती हूँ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से जाए एक हिलोर उधर से आए, और एक और कायरता कांपे, एक और कायरता कांपे गतानुगत विगलित हो जाए, एक और कायरता कांपे गतानुगत विगलित हो जाए, और अंधे मूढ़ विचारों की अचल शिला विचलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की अचल शिला विचलित हो जाए। तो उस ओज का स्वर मैं कवि लाला राम को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने ओजस्वी स्वर के हमारे मंच को बिल्कुल ऊर्जावान कर दें। कवि लाला राम, आइए। स्वागत है। माइक म्यूट है भैया, माइक म्यूट है लाला राम जी। माइक ऑन कर लीजिए। नेटवर्क चला गया शायद। जी दीदी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमारे साथ पटल पे आदरणीय हमारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी जुड़ चुकी हैं, और शिखा गर्ग जी जुड़ चुकी हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ चुकी हैं, नीतू अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। लाला राम जी नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे बोलिए अपना जो है कैमरा और माइक ओपन करें। हाँ, पता नहीं उनका क्या नेट चला गया, क्या करें। आ रहे जी। मंच को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को, आदरणीय नगेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय कुसुम दीदी एवचल जी, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय कनकलता बहन गौर जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को कोटि कोटि नमन। मैं उस राजस्थान की वीर भूमि से जो ब्रज में आती है निवास करता हूं, 2 लाइनें समर्पित है आप सभी के समक्ष। जी जी, स्वागत। जी जी, स्वागत। भारत की पावन भूमि पर है सुंदर एक स्थान, वीर शौर्य की गाथा गाता है मेरा राजस्थान। तो मैं उस राजस्थान की पावन भूमि से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी यहां समर्पित उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित मेरे ख्याल से आदरणीय कुसुम दीदी जी मुझे बताइए कि कितने मिनट का समय मिलेगा काव्य पाठ करने के लिए। 7 से 8 मिनट का समय भैया। तो मैं देशभक्ति की रचना आप सभी के समक्ष रखता हूं। देश के वीर देश की सेवा करते हुए किस प्रकार से अपनी अभिलाषा रखते हैं। तेरी हम शान की खातिर अपना सब लुटा देंगे, तेरी हम शान की खातिर अपना सब लुटा देंगे, वक्त आने दे भारत मां शौर्य अपना दिखा देंगे, नहीं परवाह है अपने प्राण की ना प्यार जीवन से, महकते तेरे गुलशन को
लहू अपने से सजा देंगे, महकते तेरे गुलशन को लहू अपने से सजा देंगे। तो देश के वीर किस प्रकार से अपनी अभिलाषा रखते हैं? तिरंगे को कफन अपना यारो हम बना लेंगे, तिरंगे को कफन अपना यारो हम बना लेंगे। क्या ताकत है भुजाओं में ये दुश्मन को दिखा देंगे, तेरी हम आन की खातिर जीते और मरते हैं, तेरी रक्षा की खातिर माँ ये सिर अपना कटा देंगे, तेरी रक्षा की खातिर माँ ये सिर अपना कटा देंगे। तो भारत की उस भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं जिस पावन भूमि पर हम लोगों ने जन्म लिया है। 4 लाइनें मातृभूमि को समर्पित हैं। नमन तुझको मातृभूमि, तुझे दिल से मैं करता हूं, तेरा गौरव तेरा सम्मान अपने दिल में रखता हूं, तेरे कण कण में भारत मां त्याग और शौर्य समाया है, तेरी पूजा करूं निस दिन यही अभिलाषा करता हूं, तेरी पूजा करूं निस दिन यही अभिलाषा करता हूं। तो देश के वीर अपनी मां जननी को छोड़ करके तो किस प्रकार से कहते हैं? छोड़कर अपनी माता को तुझे मैंने अपनाया है। देश के वीर अपनी मां को छोड़ करके मातृभूमि को अपनी मां मानते हैं और वो किस प्रकार से मातृभूमि से कहते हैं? छोड़कर अपनी माता को तुझे अपनाया, छोड़कर अपनी माता को तुझे मैंने अपनाया है, लहू अपना बहा करके तेरा गुलशन महकाया है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। नहीं चाहत है अपने प्राण की नात प्यार जीवन से, तेरी इस शान की खातिर ये सिर अपना कटाया है, तेरी ये शान की खातिर ये सिर अपना कटाया है। मेरे हिंदुस्तान देशों में कैसा है आपको समर्पित ये 4 लाइन। मेरा ये देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है, मेरा ये देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है, देश के वीरों से रोशन अरे कण कण हमारा है। तो देश के वीर अपनी मातृभूमि को भारत मां को क्या कहते हैं? मेरा ये देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है, देश के वीरों से रोशन अरे कण कण हमारा है, चांद और सूरज इसके गौरव गान करते हैं, ऐसा देश भारत देश सभी देशों से प्यारा है, ऐसा देश भारत देश सभी देशों से प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक सुंदर सी रचना उस मातृभूमि को करता हूं कि हे भारत मां, हजारों लाखों वीर तेरे लिए शहीद हो चुके हैं और हजारों लाखों करोड़ों वीर तेरे लिए तैयार खड़े हैं तेरी रक्षा के लिए, अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका हाथ काट देंगे। तो किस तरह से रचना आप सभी विद्वानों के लिए समर्पित है। ओ भारत मां तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे, ओ भारत मां तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे, हो दुश्मन कितना हो दुश्मन कितना ताकतवर उसे धूल चटाएंगे, ओ भारत मां तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। तू भारत मां है हमारी, तू प्राणों से भी प्यारी, तू भारत मां है हमारी, तू प्राणों से भी प्यारी, महकती रहे तेरी ये फूलवारी, महकती रहे तेरी
ये फूलवारी हम अपने लहू से हम अपने लहू से तेरा श्रृंगार सजाएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। तेरी शान न खोने देंगे, तुझे कुछ भी न होने देंगे। तेरी शान न खोने देंगे, तुझे कुछ भी न होने देंगे। गुलशन ये तेरा उजड़ने न देंगे। गुलशन तेरा उजड़ने न देंगे। दुश्मन की छाती हो, दुश्मन की छाती पर हम तिरंगा लहराएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। दुश्मन को मार भगाएं और आगे बढ़ते जाएं। दुश्मन को मार भगाएं और आगे बढ़ते जाएं। देशभक्ति की ज्वाला जलाएं। देशभक्ति की ज्वाला जलाएं। हम तेरी खातिर हो, हम तेरी खातिर भारत माँ मर मिटते जाएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। ओ भारत माँ तेरी रक्षा को हम दौड़े आएंगे। 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को सुनते जाएंगे। तुम्हारी वाणी में सुनते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, शानदार 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 बहुत शानदार रचना। भारत माँ तेरी रक्षा को दौड़े आएंगे। बहुत कुसुम दीदी, समय और भी है क्या? बच रहा है समय और बच रहा है क्या? दीदी मैं 2 मिनट का केवल समय चाहूंगा। पटल के उस पार जो हमारे हमें सुन रहे हैं, अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, जरूर नाम ले लेता हूँ उनको मकदम करते चल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या दोस्तों। और बताना चाहूंगा इस वक्त पटल पे लोग उपस्थित हैं, उनमें हमारे प्रिय भाई साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी तो अपनी जो है ड्यूटी का निर्वाह, अपने जो है जिम्मेदारी का निर्वाह कर ही रहे हैं। बहन ममता खरे जी, भाई श्रीकांत तैलंग जी, पुष्पलता पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, भाई गुरुदीन वर्मा जी, नीतू अखिलेश त्रिपाठी जी, आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी, बहन शिखा गर्ग जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी बड़े भैया, पुष्पलता पांडे जी और ऋषि नारायण जी, आलोक कुमार यादव जी, अनंत शुक्ला जी, प्रिया गुप्ता जी, सुनीता मुखर्जी, भाई हरि शुक्ला जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी और बहन अलका मिश्रा, अरविंद एस जी, शोभा सतीश पाठक जी, बहन ऋचा सिन्हा जी, सभी लोग इस पटल पर उपस्थित है दोस्तों। और जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबका खैर मकदम है, आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका जो है स्वागत करता हूँ। और उसके अलावा जिन तक मेरी आवाज नहीं भी पहुंच रही दोस्तों, या जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उन सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन पूजा खत्री जी जुड़ चुकी हैं। पूजा खत्री जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है इस हंगामा 2022 में। राजीव वर्मा वत्सल जी, हमारे प्यारे भाई जुड़ चुके हैं। वत्सल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों अपना प्यार सैयद इकबाल खुशनाम साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। अपना ये प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद वही बनाए रखे हमारे शो पर। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा इसी बीच में, क्योंकि समय की भी बाध्यता रहती है, तो जल्दी से बताना चाहूंगा, हमारा ये जो शो है केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, इसको आप सीधे प्रसारण में देख सकते हैं। हमारे सहयोगी पटल जो है आप उन पर भी देख सकते हैं। विकास दृष्टि के पटल पर ये शो लाइव है, सीधे आप देख सकते हैं। बज़्म साबिर के पटल पर ये शो लाइव है, सीधे आप देख सकते हैं दोस्तों। इसे ममता की कलम से
फेसबुक पेज पर, वहां पे लाइव है, आप इसे देख सकते हैं। पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पेज पर, वहां पे लाइव है, आप इसे देख सकते हैं। श्री सत्य संदेश के पटल पर, वहां पर ये हमारा कार्यक्रम लाइव है। उसके अलावा रंगभूमि, नवोदय और आपका जो है रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, इन सब फेसबुक पेजों पर हमारा जो है ये कार्यक्रम सीधे लाइव चल रहा है इस वक्त। आप किसी भी पेज से जुड़ के हमारे इस कार्यक्रम का मजा ले सकते हैं दोस्तों। और आपसे हमारी गुजारिश है कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे आज के साहित्यकारों की वाणी पहुंच सके दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम में जो हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, एक बार उसका भी नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी हुई है, उनका पटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ममता की कलम से सपना अपना अपना। बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भाई साबिर परवेज जी, उनका भी पटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बजमे साबिर। और भाई महेश अस्थाना जी हमारे बड़े भैया हैं, और उनका भी पटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान। और बताना चाहूंगा आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, जो आज इस कार्यक्रम की संचालिका है, उनका भी बड़ा सहयोग है इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने में। और आदरणीय प्रदीप मिश्र जी अजनबी जी आ चुके हैं, लिख रहे हैं देर से आने पर खेद है। कोई बात नहीं भाई, आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। आप जो है आए, आपने अपना जो है वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही हमारी पूंजी है। तो कहना चाहूंगा कि दीदी का भी एक पटल है, श्री सत्य संदेश एक संकल्प, वो। और उसके बाद परिणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका मिश्रा जी हमारी जो है काव्य स्पंदन दिल्ली से पटल उनका जो चलता है, उस पटल पर भी, काव्य स्पंदन पर भी आप इस शो को देख सकते हैं। और भाई पंकज खरे जी, जो मैंने पहले ही बताया, जो हर शो में कहता हूँ कि भाई पंकज खरे जी जो है वो हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, जो कि हम लोग जिन श्रोताओं को नहीं देख पाते हैं, पंकज जी पटल के उस पार रहकर उनका खैर मकदम करते हैं, उनका जो है स्वागत करते हैं। तो पंकज जी के इस कार्य के लिए मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूँ। और इस बीच आदरणीय कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। कुंवर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी लिख रही है कि भाई मनोज का जवाब नहीं। अरे दीदी मैं तो कहता हूँ हमारे श्रोताओं का कोई जवाब नहीं, हमारे जो भाइयों का कोई जवाब नहीं, मेरी बहनों का कोई जवाब नहीं, जो इस पटल पे आते हैं, अपना रोज समय देते हैं, हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं, इस पटल की सारी सफलता सब आप सबके नाम दोस्तों। अगर आप ना होते तो हम ना होते, आप ना होते तो हमारा ये शो फेसबुक का नंबर 1 शो ना होता। आप हैं तो हम हैं दोस्तों। अपना ये प्यार यूं ही बनाए रखिए, अपना ये जो आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। और वापस चलता हूँ आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी के पास। जी दीदी, जी दीदी, जी कुसुम बहुत दीदी जी, बहुत बहुत और टाइम बच रहा है कि मेरे लिए? अब तो भैया दूसरा राउंड अगर लगेगा तो ठीक है, अच्छा। ठीक है। सभी को विद्वानों को कोटि कोटि नमन, राधे राधे। माइक ऑफ कर लें, कुछ आवाज को हो रही है जी। तो हमारे अभी हम लोगों ने अपने वीरभूमि राजस्थान भरतपुर से अपने कवि लाला राम जी को सुना, और उनका ऊर्जावान, इतना शानदार उनका काव्य पाठ था। हमारा पूरा पटल ऊर्जावान हो गया है। उनको अपने शुभकामनाओं स्वरूप 2 पंक्तियां उनको मैं देती हूँ। पढ़ने को हो आतुर, हौसलों के पंख लगाकर साहस का पर्याय बनो। भैया लाला राम, हौसले के पंख लगाकर साहस का पर्याय बनो, और पढ़ने को हो आतुर दुनिया तुम ऐसा अध्याय बनो, पढ़ने को हो आतुर दुनिया तुम ऐसा अध्याय बनो। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद बढ़ती हूँ, अपनी कानपुर की धरती की ओर आती हूँ, और जहां से हमारी बहुत ही प्यारी हमारी बहन कनकलता गौर जी हैं, जो हमारे अध्यात्म और प्रेम की बिल्कुल सुरसरी हैं। वो बिल्कुल इतना उनका पावन, इतनी उनकी वाणी इतनी मधुर और उनकी इतनी पावन वाणी है, उनको हम सब जब सुनते हैं तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी हमारी प्रिय बहन कनकलता गौर जी आज हमारे मध्य हैं। आज के कार्यक्रम की वो विशिष्ट अतिथि हैं। उनको मैं बड़े स्नेह और सम्मान के साथ पटल पर आमंत्रित करती हूँ। 4 पंक्तियां देती हूँ उनको मैं अपनी। किसी ज्योति की तुम किरण बन के रहना, किसी ज्योति की तुम किरण बन के रहना, सदा शुद्ध वातावरण बन के रहना, और लिए हाथ में दूब अक्षत और ओली, लिए हाथ में दूब अक्षत और ओली, सदा नेह का आचरण बन के रहना, सदा नेह का आचरण बन के। इसी तरह आप स्नेह लुटाती रहें। हमारी बहन कनकलता गौर आए और अपने मधुर और अपने स्वर से हम सबको लाभान्वित करें। बहन कनकलता गौर। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत छोटी सी कहूँ तो साहित्यिक जगत में एक बीज जिनका अभी अंकुर फूटा ही है, बस वही हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और उनको अपनी ये रचना समर्पित करती हूँ।
सौम्यता का भाव लिए राम रस पान किए, भावना भी सतगुरुदेव की निराली है। सौम्यता का भाव लिए राम रस पान किए, भावना भी सतगुरुदेव की निराली है। ज्ञान है अथाह और थाह की भी थाह नहीं, ज्ञान है अथाह और थाह की भी थाह नहीं, सिंचित की है जो बिन फूली कोई डाली नहीं। मन उपवन में हूँ पुष्प सदा ज्ञान के हैं, मन उपवन में हूँ पुष्प सदा ज्ञान के हैं। ज्ञान की उजाली रात कभी नहीं काली है, ज्ञान की उजाली रात कभी भी न काली है। चरण शरण लाखो हमको दया के सिंधु, चरण शरण राखो हमको दया के सिंधु, आप ही की कृपा दृष्टि आज हमको संभाली है। सौम्यता का भाव लिए राम रस पान किए, भावना भी सतगुरु देव की निराली है, भावना भी सतगुरु देव की निराली है। और मैं इस धरती पर मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में पैदा हुई तो मैं हर जीव से, हर मानव जीव से ये कहना चाहती हूँ, हर मनुष्य से जो मेरे ही आत्म तत्व स्वरूप हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कर रहा क्यों मानव अभिमान। ये एक मुक्तक है। कर रहा क्यों मानव अभिमान, समय का नहीं कोई समाधान। कर रहा क्यों मानव अभिमान, समय का नहीं कोई समाधान। वक्त को कौन सका अब रोक, वक्त को कौन सका अब रोक, काल ही करता सब व्यवधान, काल ही करता सब व्यवधान। और कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व का दिन है, जिसमें हमारे संविधान की गणना हुई। तो 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं तिरंगे के मन की बात कहना चाहती हूँ। चलिए, तिरंगा तो भी नहीं मिल रहा है, वैसे देखती हूँ। मैं अपने मन की बात कह दूं। वास्तव में मैं हूं क्या, मुझे क्या चाहिए और मैं किस हद तक हूं अपने आप में। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं कि मैं खुद पर क्या विश्वास करती हूँ और हर मानव को करना चाहिए। मेरा मानना है स्वयं पर करूं पूर्ण विश्वास, स्वयं पर करूं पूर्ण विश्वास, न होता दुख तनिक भी भास। स्वयं पर करूं पूर्ण विश्वास, न होता दुख तनिक भी भास। न रहती आसक्ति की प्यास, न रहती आसक्ति की प्यास, साक्षी धरती और आकाश। स्वयं ही साक्षी बनूं प्रकाश, छुपा सब है निज में ही खास, छुपा सब है निज में ही खास। स्वयं में रहना आता रास, स्वयं की साक्षी बनूं प्रकाश, मार्ग ये करता है भ्रमनाश। अनोखा होता है एहसास, अनोखा होता है एहसास, मेरे अंदर ही मेरा निवास। जोड़ लूं मैं श्वासों के तार, जोड़ लूं मैं श्वासों के तार, मिलेगा बहुत बड़ा विस्तार। जानकर खुद को ब्रह्म समान, जानकर खुद को ब्रह्म समान, करूंगी मैं नित नव निर्माण। स्वयं को ज्योति सम पहचान, जागृत हो कर ले अब जान। न बचेगा कुछ भी गैर समान, लगेगा अपना सब जहान, लगेगा। एक प्रेम की तो खैर पराकाष्ठा ही नहीं है, जो दीदी ने कहा उसकी तो पराकाष्ठा ही अलग है। उसको
वो तो अखंड है, अभाज्य है, उसे तो हम कहीं से भी कुछ भी नहीं कर सकते। बस एक ही है कि उसे हम ना तो परिभाषित कर सकते हैं, ना उसे हम तोड़ सकते हैं, ना किसी संबंध में बांध सकते हैं। हाँ, बस एक बात कहती हूँ कि हम उसमें रह सकते हैं, हम उसमें हो सकते हैं। अब देखिए ना, हमारे जीवन की दिनचर्या, मौसम सर्दी का और एक कप चाय की बात। तो एक कप चाय कैसे होती है? जब कोई हमें आमंत्रित करता है, एक कप चाय पिएंगे क्या? तो चाय सिर्फ चाय नहीं होती। मेरा मानना है कि चाय सिर्फ चाय नहीं होती। जब कोई पूछता है चाय पियोगे, तो बस नहीं पूछता वो आपसे दूध, चीनी, चाय की पत्ती को उबालकर बनी हुई एक कप चाय के लिए। तो आखिर पूछता क्या है? तो वो पूछता है कि क्या आप बांटना चाहोगे? क्या आप बांटना चाहोगे कुछ चीनी सी मीठी यादें, कुछ चाय पत्ती सी कड़वी दुख भरी बातें? वो पूछता है क्या आप चाहोगे बांटना मुझसे अपने कुछ अनुभव, मुझसे कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें? एक कप प्याली चाय के साथ वो बांटना चाहता है अपनी जिंदगी के वो पल, आपसे जो अनकही है अब तक, वो दास्तां जो अनसुनी है अब तक। वो कहना चाहता है आपसे तमाम किस्से जो सुना नहीं पाया अपनों को कभी। एक प्याली चाय, एक प्याली चाय के साथ अपने उन टूटे हुए, खत्म हुए ख्वाबों को एक और बार जी लेना चाहता है। वो उस गर्म चाय के प्याली के साथ उठते हुए धुएं के साथ कुछ पल को अपनी सारी फिक्र उड़ा देना चाहता है। इस 2 कप चाय के साथ शायद इतनी बातें 2 अजनबी कर लेते हैं जितनी कहा सुनी तो अपनों के बीच भी नहीं हो पाती है। तो बस जब कोई पूछे अगली बार आपसे चाय पियोगे, तो हाँ कहकर बांट लीजिएगा उसके साथ अपनी मीठी चीनी सी मीठी यादें, चाय पत्ती सी कड़वी दुख भरी बातें। चाय सिर्फ चाय ही नहीं होती, चाय सिर्फ चाय ही नहीं होती। और दीदी, वैसे मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है, या? जी, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत अभी अगर समय रहा तो हम लोग दूसरे चक्र में आएंगे। और नहीं, जरूरी भी नहीं है। वैसे मेरे पास वैसे भी समय कम होता है, तो जी, अगर नहीं, समय दूसरे नहीं है चक्र तो कोई चलाएंगे जरूरत अगर नहीं। समय वैसे होगा। हाँ, अगर आपके पास मैं कुछ छोटी सी रचना है आप पढ़ें, कनक जी, आप कोई नहीं, छोटी रचना है तो आप पढ़ दें। हाँ दीदी, है तो जी, छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ें पढ़ें, आप, स्वागत। जो मैं पढ़ना चाह रही थी वो पता नहीं मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई? जो तिरंगे के बारे में मैंने लिखा था। चलिए आप, और हाँ, अच्छा, चलिए आप ढूंढ लें, फिर अगर मिल जाती है, समय बचता है, हम फिर सुनते हैं आपको। हाँ दीदी, फिर कोई जी बात नहीं। जी, बहुत बहुत आभार। ठीक। और हाँ, मनोज भैया, पटल के उस पार हमारे जो सुधी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आप एक बार स्वागत कर जी लें। दीदी, जी जी दीदी एक बार कहना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ आदरणीय कवित्री पूनम उदय चंद्रा जी जुड़ चुकी हैं, भाई महेश चंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं, ममता शाह जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय भाई सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जितने भी लोग हमें पहले से सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ दोस्तों, कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, आप लोग अपनी जो है दुआओं से हमें नवाज रहे हैं दोस्तों। आपकी दुआओं ने इस शो को बनाया है फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो दोस्तों। जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दोस्तों। और जो है इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। और वापस चलता हूँ आदरणीय कुसुम दीदी के पास कि दीदी आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। विनोद मिश्रा जी हाजिर हो चुके हैं। आदरणीय विनोद मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी।
और मैं भी जो पटल के उस पार हमारे वरिष्ठ साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और हमारी बहन ने जो अभी इतनी गहरी बात कही है, उन्होंने हमारे जीवन दर्शन को एक बहुत ही अनूठी परिभाषा उन्होंने दी है। और प्रेम तो वो बरसाती हैं, उनके प्रेम उनकी रचनाओं में इतना प्रेम होता है जो कि शाश्वत है। प्रेम की परिभाषा भी उनकी अपने में अनूठी है। और उनकी आज ये इतनी सशक्त और इतनी प्रेरणादायी रचना पढ़कर हम लोग सब बहुत धन्य हुए हैं। और उनकी इसी तरह प्रेरक रचनाएं होती है, मैंने उनको बहुत सुना है। और आज हमारे मंच पे सभी को सुनने का अवसर मिला है, उन्होंने हमें अपना समय दिया है। तो मैं उनको 2 पंक्तियां मैं उनको कहती हूँ। ढाई आखर में पढ़ा जब से तुम्हें कबीर, ढाई आखर में पढ़ा जब से तुम्हें कबीर, देह जुलाहा हो गई मनवा हुआ फकीर, देह जुलाहा हो गई मनवा हुआ फकीर। हमारी कनकलता बहन ऐसी ही है, वो इतनी गहरी उनकी लेखनी होती है। उनको सुनने के लिए हम सबको आध्यात्मिक होना पड़ता है, हम सबको चिंतनशील होना पड़ता है। वो अध्यात्म आज उन्होंने हमें सुनाया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और समय होगा उन्हें 1 मिनट का समय और लूंगी दीदी, 1 मिनट का समय, और मैं वो समर्पित कर देना चाहती हूँ जो मेरे पास अब है भी नहीं। जब कुछ ना बचे तब क्या समर्पण करना चाहिए। 1 मिनट की रचना है सिर्फ, अगर आदेश हो अध्यक्ष महोदय की, संचालिका महोदय की, तो मैं बोलूं। समर्पण, ये मेरा समर्पण है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एहसासों के। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एहसासों के। फिर भी एक चाह है मन में, फिर भी एक चाह है मन में, एक दिन मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर निशेष हो जाऊं। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए भी कुछ नहीं है सिवाय प्रेम के। फिर भी एक चाह है मन में, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ कहकर निशब्द हो जाऊं। मेरे पास जब कुछ भी नहीं हो मेरा सिवाय समर्पण के, तब भी एक चाह है मन में, रहना है मुझे ऐसे मैं रहूं पर मैं खुद में रह ना जाऊं, मैं रहूं पर मैं खुद में रह ना जाऊं। इन्हीं के साथ, इन्हीं समर्पण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी तन्मयता के साथ सुना और मुझे अपना आशीष प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समर्पण आपने पढ़ा। और मैं अब चलती हूँ अपने इस काव्य गोष्ठी के उस मुकाम पर। अपने गोंडा से हमारे मध्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके बहुत ही हम सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, हम लोग सब उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। हमारी गोंडा की धरती जो पौराणिक धरती है, हमारे अयोध्या से सटी हुई धरती है, जहां पर जो सरयू के बीच में जो हमारी बसी धरती है, ऐसी गोंडा की पौराणिक धरती से आते हैं हमारे भाई सुधीर श्रीवास्तव जी। और उनकी रचनाओं में भी वो पौराणिकता झलकती है। उनकी रचनाएं हमारे रामायण और मानस के प्रसंग लिए हुए उनकी रचनाएं होती हैं। उनकी रचनाएं जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो जब व्यंग्य पढ़ते हैं, वो समाज की सामाजिक विषमताओं पर वो व्यंग भी पढ़ते हैं, तो बड़ा चुटीला व्यंग पढ़ते हैं। और जब ये हमारी इतिहास के प्रसंग लेकर जब वो रचनाएं पढ़ते हैं तो वो अपने में शानदार रचनाएं होती हैं। हम अपने ऐसे भाई सुधीर श्रीवास्तव, जो किसी परिचय के आग्रही नहीं है, पूरे देश में उनका नाम है, मैं उनको आज के मुख्य अतिथि है, मैं उनको अपनी कुछ पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशाओं का गीत सुना, शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना, और आंसू की खारी हाला में पीड़ा की इस मधुशाला में, आंसू की खारी हाला में पीड़ा की इस मधुशाला में, तनमन जो आज डुबो देगा वही युग का मीना होगा, तनमन जो आज डुबो देगा वही युग का मीना होगा। हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा, हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा। हम कवि हैं, एक पीड़ा हमारे हृदय में होती है, चाहे वो प्रेम की पीड़ा हो, देश के प्रति प्रेम हो, हमारे समाज के प्रति प्रेम हो, हमारी मनुष्यता के प्रति प्रेम हो, हमारे
हमारे दिल की बात हो, वो पीड़ा होती है, एक भावना होती है जो हम कवि लिखते हैं। और हमारे सुधीर श्रीवास्तव भैया की वो सशक्त लेखनी जो आज उनकी वाणी से निकलेगी वो हम सब लोग आज सुनेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ अपने भाई सुधीर श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी शानदार रचनाओं से हमें लाभान्वित करें। भैया सुधीर श्रीवास्तव जी। जी बहुत बहुत प्रणाम दीदी। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर मनोज जी को नमन निवेदित करता हूं, जिन्होंने हम सभी को यह मंच मुहैया कराया। और इस मंच पर लाने का श्रेय हमारी दीदी आदरणीय कुसुम जी को है। मैं उनको नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय कुसुम दीदी का स्नेह आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है। और हमारे बीच में हमारे आज के जो अध्यक्ष है आदरणीय नगेंद्र नाथ गुप्ता जी, जिनका भी प्यार दुलार स्नेह लगातार मुझे मिलता रहा है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। आदरणीय ब्रजवासी जी, आदरणीय कनकलता जी, आप सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। और एक और सौभाग्य की बात यह है कि मंच पर जो हमारे साथ हैं दर्शक दीर्घा में भी काफी वरिष्ठ नाम है और उनकी उपस्थिति हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। ये हम सबके लिए एक विशेष अवसर है। और जैसा कि हमारी दीदी ने बताया, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा लीक से अलग हटकर लिखने का प्रयास करता हूँ, या यूं कह लीजिए कि यही मेरी आदत है। और मैं आप सबसे पूर्व में ही क्षमा भी चाहूंगा, क्योंकि मेरी रचनाएं हर किसी को संतुष्ट नहीं करें और ना ही संतुष्ट कर सकती हैं। फिर भी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अधिकार मुझे भी है, तो मैं उसी स्वतंत्रता का उपयोग करके आप सभी के बीच में एक अलग तरह की रचना रखने का प्रयास करता हूं। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबका मार्गदर्शन भी चाहूंगा। रामायण की जब हम चर्चा करते हैं तो अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए तो कैकेयी को एक की चर्चा बहुत होती है। कैकेयी को उस पूरे घटनाक्रम का एक मुख्य पात्र माना जाता है। मैंने अपनी रचना के माध्यम से कैकेयी के बजाय मैंने मंथरा को उस पूरे घटनाक्रम का मुख्य बिंदु माना, मुख्य पात्र माना। तो मैं अपनी रचना आप सभी के बीच रखता हूं और आप सबका ध्यान भी चाहूंगा, आप सबका मार्गदर्शन भी चाहूंगा। तो मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज ही नहीं आज से, आदरणीय डॉक्टर साहब आपका ध्यान विशेष रूप से चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने आपके सानिध्य में पहली बार कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं। आज ही नहीं आज से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं। आज ही नहीं आज से हम भले ही मंथरा को दोषी ठहराते पापी मानते हैं, पर जरा सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप ना किया होता, पर जरा सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप ना किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान पाते। पर सोचिए यदि मंथरा ने ये पाप ना किया होता तो कितने लोग होते जो भला राम को जान पाते। कड़वा है पर सच यही है, कड़वा है पर सच यही है, शायद ही राजा राम का नाम, शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर, शायद ही राजा राम का नाम हम आप तो दूर हमारे पुरखे भी जान पाते। सच से मुंह न मोड़िए, सच से मुंह न मोड़िए, हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए, सच से मुंह न मोड़िए, हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए। राम के पुरखों में कितनों को हम आप जानते हैं, राम के पुरखों में कितनों को हम आप जानते हैं, कितनों के नाम जपते हैं। राम के पुरखों में कितनों को हम आप जानते हैं, कितनों के नाम जपते हैं। सच तो ये है कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बहाने ही याद करते हैं। सच तो ये है कि दशरथ को भी लोग सिर्फ राम के बहाने ही याद करते हैं, जबकि दशरथ के पिता, ध्यान चाहूंगा आप सबका, जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम, जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम भला कितने लोग जानते हैं। जबकि दशरथ के पिता राम के बाबा का नाम भला कितने लोग जानते हैं। भला हो मंथरा का,
भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, कैकेयी की आड़ में राम को वनवास कराया। फिर विचार कीजिए, भला हो मंथरा का जिसने कैकेयी को भरमाया, कैकेयी की आड़ में राम को वनवास कराया। फिर विचार कीजिए, भरत राम को वापस लाने वन को गए, भरत राम को वापस लाने वन को गए, तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया? तब मंथरा ने कैकेयी से हट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समझाया? क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया? क्या उसे अपने हट का अधूरा परिणाम भाया? सच मानिए तो दोषी मंथरा है, ये हम, आप और हमारे पुरखे भी मानते हैं। सच मानिए तो दोषी मंथरा है, पर ये बात राम की समझ में क्यों नहीं आई? सच मानिए तो दोषी मंथरा है, फिर ये बात राम की समझ में क्यों नहीं आया? अयोध्या वापसी पर मंथरा को गले क्यों लगा? पर ये बात राम की समझ में क्यों नहीं आया? अयोध्या वापसी पर मंथरा को गले क्यों लगाया? सम्मान क्यों दिया? कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते, कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, पर गहराई में भला कब झांकते हैं? कहने को हम कुछ भी कहते फिरते रहते हैं, पर गहराई में भला कब झांकते हैं? सच तो यह है कि कैकेयी सिर्फ बहाना बनी, सच तो यह है कि कैकेयी सिर्फ बहाना बनी। मर्यादा राम को राजा राम नहीं, राम को राजा राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का कैकेयी ही थी जो सिर्फ ताना बाना बनी। राम को राजा राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बुनी, मंथरा ही थी जो सारा ताना बाना बुनी। सोचिए, एक विचार का प्रश्न है, सोचिए उस कुबड़ी ने कितना विचार किया होगा, सोचिए उस कुबड़ी ने कितना विचार किया होगा, राम के साथ नाम जुड़ने का कितना जतन किया होगा। सोचिए उस कुबड़ी ने कितना विचार किया होगा, राम के साथ नाम जुड़ने का कितना जतन किया होगा। आज हम राम और रामायण की बातें तो बहुत करते, आज हम राम और रामायण की बातें तो बहुत करते हैं, पर भला मंथरा के बिना राम और रामायण का गान पूर्ण कब करते हैं? आज हम राम और रामायण की बातें तो बहुत करते हैं, पर भला मंथरा के बिना राम और रामायण का गान पूर्ण कब करते हैं? मानिए ना मानिए, मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है, पर मंथरा के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सिर्फ खुदगर्जी है। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है, पर मंथरा के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सिर्फ खुदगर्जी है। क्योंकि राम तो राजा राम बन ही जाते, क्योंकि राम तो राजा राम बन ही जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की असली सूत्रधार तो मंथरा ही है। राम तो राजा राम बन ही जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की असली सूत्रधार तो मंथरा ही है। पापनी कुटिल कलंकिनी बनकर, पापनी कुटिल कलंकिनी बनकर भी राम नाम के साथ तो जुड़ी ही है, राम नाम के साथ तो जुड़ी ही है, राम नाम के साथ तो जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, अगर मेरे पास समय है तो मैं अपनी एक रचना, जैसा आपका स्वागत है भैया, स्वागत है भैया, पढ़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं एक और रचना, दशहरे में हम लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं, मगर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम ये पुतला क्यों जला रहे हैं? उस जलाने के पीछे का जो उद्देश्य है, क्या हम उसकी पूर्ति में कुछ अपना योगदान, अपना विचार रखते हैं, करते हैं? तो मैं आप सभी के बीच में कुछ हास्य व्यंग टाइप की रचना है, मगर कहीं ना कहीं मेरी ये रचना आपको चिंतन के लिए विवश करेगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल स्वागत। रावण नहीं मरे, जैसा कि आप सबको पता है, हर साल हम लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं, एक भावना लेकर चलते हैं कि रावण मरेगा, मगर मैं कह रहा हूं रावण नहीं मरेगा। रामलीला मैदान में, ध्यान चाहूंगा आप सबका, रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले तैयार खड़े। रामलीला मैदान में
रावण कुंभकर्ण मेघनाद के पुतले तैयार खड़े थे, जैसे वो भीड़ का उपहास कर रहे थे। रावण के पुतले को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ का उपहास कर रहे थे, क्योंकि वह पाशविकता से मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। क्योंकि वह पाशविकता से मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, बड़ी बेशर्मी से भीड़ को घूर रहे थे। बड़ी बेशर्मी से भीड़ को घूर रहे थे। अचानक मुझे लगा रावण के पुतले से निकल एक साया मेरे पास आया। अचानक मुझे लगा रावण के पुतले से निकल एक साया मेरे पास आया और मुझसे पूछ बैठा, क्या सोच रहे हो भाई? अचानक मुझे लगा रावण के पुतले से एक साया निकल मेरे पास आया और मुझसे पूछ बैठा, क्या सोच रहे हो भाई? मैं हड़बड़ाया, पसीने पसीने हो गया। साया कुटिल मुस्कान से मुस्कुराया। साया कुटिल मुस्कान से फिर मुस्कुराया, अपना सवाल फिर से दोहराया। साया कुटिल मुस्कान से मुस्कुराया, अपना सवाल फिर से दोहराया। मैंने गमछे में जल्दी से अपना पसीना पोंछ हिम्मत जुटाया। मैंने गमछे में पसीना पोंछ अपना हिम्मत जुटाया और फिर बोला, हे रावण, तुम राम के हाथों भाइयों संग जलने मरने वाले हो। हे रावण, तुम राम के हाथों कुंभकर्ण मेघनाद संग जलने मरने वाले हो, फिर भी हंस रहे हो, तन कर खड़े हो। फिर भी हंस रहे हो, तन कर खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फिर भी हंस रहे हो, तन कर खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हर साल मरने के बाद भी बेशर्मी का तनिक एहसास नहीं होता। हर साल मरने के बाद भी बेशर्मी का तनिक एहसास नहीं होता। इतना सुन रावण जैसे द्रवित हो गया, मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इतना सुन रावण जैसे द्रवित हो गया, मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर जो उसने कहा उससे मेरे मन में रावण के लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो गया। फिर जो उसने कहा उससे मेरे मन में रावण के लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो गया। रावण ने मुझसे इतना भर कहा कि तुम सबसे बड़े बेशर्म हो। तुम सबसे बड़े बेशर्म हो। हमें हमारे भाइयों को हर साल जलाते हो, फिर भी नहीं शर्माते हो। अपने मन के रावण को पहले क्यों नहीं जलाते? एक रावण के पीछे, क्षमा चाहूंगा, एक रावण के पीछे इतने रावण मिलकर पौरुष क्यों दिखाते? एक रावण के पीछे इतने रावण मिलकर पौरुष क्यों दिखाते हो? मैं अकेला रावण था जिसे राम ने मारा था, पर मैं मरा कहाँ? मैं अकेला रावण था जिसे राम ने मारा था, पर मैं मरा कहाँ था? मैं तो अमर हो गया हूँ राम के हाथों मरकर वंश कुल कुटुंब सहित तर गया हूँ। तुम सबको लगता है मैंने सीता का हरण किया था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीता के रूप में मैंने अपने वंश कुल कुटुंब का मोक्ष द्वार, सीता के रूप में अपने वंश कुल कुटुंब का मोक्ष द्वार लाकर लंका में खड़ा किया। राम के हाथों मरने के लिए बस एक छोटा सा नाटक किया था। राम को लंका तक लाने का सफल षड्यंत्र किया था। मैं तो अपने उद्देश्य में देखो सफल भी हो गया। राम की लीला ही है जो राम के नाम के सहारे ही सही रावण वंश कुल
कुटुंब सहित देख लो अमर भी हो गया, देख लो अमर भी हो गया, तर भी गया। मैं विस्मय से रावण को देख रहा, मैं विस्मय से रावण को देख रहा था, उसके एक एक शब्द का वजन तौल रहा था। रावण की आंखों में खुशी के साथ, रावण की आंखों में खुशी के साथ मोक्ष की खुशी भी देख रहा, रावण की आंखों में खुशी के साथ मोक्ष की खुशी भी देख रहा था। मैंने संयत भाव से रावण को देखा, मैंने संयत भाव से रावण को देखा, फिर शीश झुकाया। मैंने संयत भाव से रावण को देखा, फिर शीश झुकाया। उसने बड़े प्यार से मुझे उठाया, उसने बड़े प्यार से मुझे उठाया, गले लगाया, मेरी पीठ थपथपाया, ढांढस बंधाया। उसने बड़े प्यार से मुझे उठाया, गले लगाया, मेरी पीठ थपथपाया, ढांढस बंधाया। फिर कहा, वत्स मुझे जलाकर कुछ नहीं होगा, वत्स मुझे जलाकर कुछ नहीं होगा, जलाना ही है तो अपने अंदर के रावण को जलाओ। वत्स मुझे जलाकर कुछ नहीं होगा, जलाना ही है तो अपने अंदर के रावण को जलाओ। रावण बन रावण को भला कैसे मार पाओगे, रावण बन रावण को भला कैसे मार पाओगे। बनना ही है तो राम बनो, बनना ही है तो राम बनो, राम ना सही तो कम से कम इंसान तो बनो। बनना है तो राम बनो, राम ना सही तो कम से कम इंसान तो बनो। मैं हर साल भाइयों संग जलता मरता हूँ, मैं हर साल भाइयों संग जलता मरता हूँ। कम से कम कुछ तो सीखो, कम से कम कुछ तो सीखो। मरकर बार बार जलने से अच्छा है, मरकर बार बार जलने से अच्छा है राम का आदर्श अपनाओ। मरकर बार बार जलने से अच्छा है राम का आदर्श अपनाओ। मोक्ष पाने का उपाय अपनाओ, मोक्ष पाने का उपाय अपनाओ। राम तो बन नहीं सकते, कम से कम राम की शरण में ही जाओ। राम तो बन नहीं सकते, कम से कम राम की शरण में ही जाओ। सच मानो तुम सबका भाग्योदय हो जाएगा, सच मानो तुम सबका भाग्योदय हो जाएगा। मोक्ष का द्वार चलकर तुम्हारे पास आएगा, मोक्ष का द्वार चलकर तुम्हारे पास आएगा। रावण का पुतला जले ना जले, रावण का पुतला जले ना जले, रावण की फौज का विस्तार रुक जाएगा। रावण का पुतला जले ना जले, रावण की फौज का विस्तार रुक जाएगा। धरती पर राम ही राम नजर आएगा, धरती पर राम ही राम नजर आएगा। तभी रावण का पुतला धू धू कर जल, तभी रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। लोगों का शोर गूंज उठा, जय श्री राम जय श्री राम। लोगों का शोर गूंज उठा, जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा लगा कि जलकर भी रावण, ऐसा लगा कि जलकर भी रावण बड़ा संदेश ही नहीं जीवन मंत्र दे गया। ऐसा लगा कि जलकर भी रावण बड़ा संदेश ही नहीं जीवन मंत्र दे गया है। सचमुच रावण कुटुंब सहित तर गया, सचमुच रावण कुटुंब सहित तर गया है, खुद को राममय कर गया। सचमुच रावण कुटुंब सहित तर गया है, खुद को राममय कर गया है। राम नाम के साथ अमर हो गया है, राम नाम के साथ अमर हो गया है, राम नाम के साथ अमर हो गया है। बहुत बहुत शानदार, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया सुधीर भैया। आपने इतना बिल्कुल गहरा, इतनी गहरी अपने रचनाएं पढ़ी हैं। और निश्चित रूप से आपके गोंडा की धरती में जो आपने कैकेयी, मंथरा और श्री राम, रावण सबके प्रसंग में इतनी बढ़िया, बिल्कुल मन गदगद हो गया सुन करके। और जो हमारी गोंडा की धरती, जो अयोध्या से लगी हुई हमारी धरती है, और कहते हैं वहां पे हमारे इक्ष्वाकु वंश के जो दिलीप जी थे वो भी वहां शायद गोंडा की धरती में गए थे, और वहां पे हमारे वशिष्ठ जी का आश्रम है। तो बहुत रामायण के और हमारे रामचरितमानस के कई प्रसंग आपकी गोंडा की धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको कि आज आपने जीवंत कर दिया। और हम बिल्कुल धन्य हो गए आपकी इतनी गहरी, इतनी शानदार रचनाएं पढ़ करके। बिल्कुल पूरे मंच को आपने राममय कर दिया है। मैं आपके सम्मान में 2-4 पंक्तियां, जैसा आपने कहा व्यंग लिखते हैं, कुछ
कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं, ये निश्चित है, लेकिन हम कलमकार हैं, हमें लिखना है, जो सत्य है उसको लिखना है। 4 पंक्तियां आपको कहती हूँ। जीवन के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही सारे हैं, थोड़ी थोड़ी जीत लिए हैं, थोड़ा थोड़ा हारे हैं, जो घटना जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग सब चलता ही रहता है। कहीं किरकिरी से चुभते, कहीं आंख के तारे हैं, कहीं किरकिरी से चुभते हैं, कहीं आंख के तारे हैं। तो हमारी लेखनी किसी को चुभती है तो किसी के लिए वो बहुत प्रिय भी होती है। तो मैं आपकी इस रचना को प्रणाम करती हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम करती हूँ, और मैं पुनः अपने मंच के बिल्कुल शीर्ष पर चल रहे हैं। हमारा मंच बिल्कुल अब बिल्कुल अपने शीर्ष पे पहुंच चुका है, और अब हम चलते हैं इस हमारे मंच के पूरे हमारे शोमैन, हमारे लखनऊ की धरती से जो आते हैं, उत्तर प्रदेश की हमारी लखनऊ की धरती जो शिष्टाचार और जो संस्कारों के लिए पूरे देश में जानी जाती है, उस लखनऊ की धरती से हम सबके प्रिय हमारे अनुज मनोज अग्रवाल जी, जिन्होंने ये शोमैन, जिनको शोमैन की उपाधि यूं ही नहीं मिली है, उन्होंने ये शानदार हमारा मंच सजाया है। ये हंगामा 2022 का उन्होंने जो ये बिल्कुल इतना प्रोजेक्ट, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें हम सब सहभागी हैं। मैं अपने उन शोमैन अपने मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। भले समय थोड़ा अधिक हो गया है, कोई बात नहीं, आज हम सबको इतने अच्छी रचनाएं हमें सुनने को मिली हैं, समय तो चलता रहता है। तो हम अपने मनोज अग्रवाल भैया को सुनेंगे, और उनको मैं अपनी कुछ पंक्तियां देती हूँ। उनका ये जो उनके प्रोडक्शन हाउस से जो ये शानदार हमारा प्रोजेक्ट निकला है, जिसका हम सब जिसके सहभागी हैं, तो उनको मैं कुछ पंक्तियों से उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे मनोज भैया जो हैं वो गुमनाम लखनवी बने हुए हैं, लेकिन वो गुमनाम बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने बिल्कुल साकार कर दिया, पूरा विश्व जुड़ा है, पूरा देश जुड़ा है इससे। हम सब लगता है पूरा साहित्य परिवार हमारा पूरे देश का और पूरे विश्व का एक हो गया है। तो धड़कन धड़कन धूम मची हो, हमारे मनोज भैया, धड़कन धड़कन धूम मची हो, सांसों में दीवानापन, मंचों पर पहचान बढ़ी है, मंचों पर पहचान बढ़ी है, खुद से है बेगानापन, 100 सालों तक जियो सलामत, सोने जैसे मन वाले, 100 सालों तक जियो सलामत, सोने जैसे मन वाले, गुलशन सा महके हरदम, प्यारा सा सुंदर सा जीवन, गुलशन सा महके हरदम, प्यारा सा सुंदर सा जीवन। और हमारे मनोज भैया, आसमान लाए हो जमीन पे रख दो, मनोज भैया आसमान लाए हो जमीन पे रख दो, तुम दिल का दर्द उतार कर कहीं पे रख दो, उस दिल का दर्द कहीं रख करके, और आप हमारे इस हंगामा 2022 में इस अपने शानदार अपने इसको अपनी रचना से हमारे इसको बिल्कुल खिला दें। बिल्कुल आप अपने जो आपका जो स्वभाव है, जो सबको खुश रखने का, खुश रहने का, हमारे मंच में खुशियां बिखेर दें, हमारे भाई मनोज अग्रवाल। स्वागत आदरणीय, आभार। और आप लोगों ने जो इतना ज्यादा मुझे हवाई जहाज पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल जमीन का व्यक्ति हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई बहन हैं उनके साथ मैं सदा कंधे से कंधा मिला के इसी जो है जमीन पे चलता रहूं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जमीन पे चलने का सबसे बड़ा फायदा ही होता है कि आसमान से नीचे गिरने का डर कभी नहीं होता। पैर जमीन पे रहने चाहिए मनोज भैया, पैर जमीन पे रहने चाहिए, लेकिन हमारी भावनाएं आकाश छूनी चाहिए। आइए, स्वागत है आपका। और कहना चाहूंगा दीदी कि इस वक्त हमारे पास पटल पे कुछ और मोजिज मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार उनका नाम जरूर ले लेना चाहूंगा कि आदरणीय कोकिला अग्रवाल जी, हमारे भाई सुबोध झा जी, अल्पना दीक्षित जी, आदरणीय हमारी भाभी श्री अभिलाषा विनय जी, बहन ऋषि श्रीवास्तव नारायण जी जुड़ी हुई है, आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, प्रतिभा सिंह जी, प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी, सीमा श्रीवास्तव जी, सीमा जो है, ये दोनों हमारी बहुत प्यारी सी बहनें लगातार जुड़ी हुई हैं और अपना जो है प्यार दे रही हैं, नवाज रही हैं अपनी दुआओं से। और जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हैं, और अरविंद एस जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय बड़े भाई हमारे जो है चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। आपका भी आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत जो है आपका शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोग हमें लगातार सुन रहे हैं, आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत कठिन है जी दीदी, लेकिन ये परिश्रम जो है बिल्कुल आप लोगों का, अगर आप लोग मुझे इंकरेज ना करते, अगर आप लोगों का प्रोत्साहन ना होता, हमारी दीदी कुसुम सिंह गविचल जी, आदरणीय बड़े भाई ऊपर नजर आ रहे हैं नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आप सबका अगर प्रोत्साहन ना मिलता तो मेरे लिए अकेले इतना बड़ा हंगामा कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर आज ये हंगामा में आप सबके सामने ला पाया हूँ, जिसके कहीं ना कहीं जो है सूत्रधार आप लोग भी हैं। अगर
आपका जो है इतना प्रोत्साहन, आपकी चाहते, आपकी इनायतें, आपका आशीर्वाद न मिलता तो बहुत मुश्किल था। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम लोग जो है कदम बर कदम जो है साथ चलते रहेंगे। और दीदी ने आज बात कही है तो हालांकि मैं तो सोच रहा था समय बहुत ज्यादा हो गया है, करीब 1 घंटे 14 मिनट का कार्यक्रम हो चुका है। अभी दीदी को भी सुनना है, आदरणीय नागेंद्र जी को भी सुनना है, लेकिन अब अगर आप लोगों की जो है बिल्कुल आशीर्वाद है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक रचना अपनी रख देता हूँ। और रचना में थोड़ा सा चलता हूँ पीछे। ये आपको बताना चाहूंगा जो हमारा अभी चूंकि अब 26 जनवरी है, हमारा 73वां गणतंत्र मनाया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस में खासकर जो हमारे राष्ट्र शक्ति होती है, जो हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास कौन से जिनसे हम अपने दुश्मन से टक्कर ले सकते हैं, तो ऐसे हथियारों का प्रदर्शन हमारे जो है परेड के दौरान किया जाता है। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा ही एक हमारे देश में आया है राफेल। तो जिस दिन राफेल आया था, वो तिथि थी दोस्तों 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को राफेल ने दीदी लिख रही है, शोभा दीदी, कि हम हर टाइम आपके साथ हैं। बिल्कुल दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत है और आपके प्यार को जो है सलाम करता हूँ। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, राफेल पे अपनी रचना आपके सामने रखा हूँ। शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने राफेल पे लिखा होगा, लेकिन मैंने उस दिन जो राफेल की स्थिति देखी और जो राफेल को मीडिया ने एक नाम दिया था, उस दिन राफेल को मीडिया ने नाम दिया था वायुवीर। तो मैंने वही कुछ लिखा था, तो आज आपके सामने राफेल से संबंधित। और कल भी जो गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी दोस्तों, उसमें राफेल का प्रदर्शन हो रहा है फिर से। तो देखिएगा, मैंने राफेल के बारे में कुछ लिखा है, राफेल के बारे में मेरे क्या अरमान है, मेरी क्या सोच है, मैं वो स्वागत। सीमा मेरी प्यारी बहन लिख रहे हैं, डॉक्टर मनोज भैया प्रख्यात बेटा तुम सबके रहते हैं जो है भैया तो वैसे ही प्रख्यात हो जाते हैं। जब मेरी बहनों का नाम होता है, मेरे भाइयों का नाम होता है, तो भैया अपने आप प्रख्यात हो जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने रखा हूँ, इस तरह देखिएगा। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और इसकी गरज को सुन करके, इसकी गरज को सुन करके आसमान थर्राया। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और क्या समा था उस दिन का, देखिएगा क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अरे नाम रफेल है जिसका, अरे नाम रफेल है जिसका, रहे बार न खाली इसका। नाम रफेल है जिसका, रहे बार न खाली इसका। रहे देश सुरक्षित तो, रहे देश सुरक्षित तो, इसे फ्रांस से मंगवाया। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और उस दिन, जिस दिन हमारा ये रफेल आया, तो दोस्तों उस दिन 5 रफेल जमीन पर उतरे थे। 5 रफेल की पहली खेप हमारे देश में आई थी। तो मैंने उस 5 रफेल को जो है, जो 5 रफेल उतरे थे, उनको मैंने 5 पांडवों से जो है मिलाया था, 5 पांडवों की संज्ञा दी थी। तो आपको एक बार फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जरा याद करो महाभारत, जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 कौरव। जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 कौरव। अर शकुनी था जिनपिंग जैसा, अर शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान से था दुर्योधन, इमरान से था दुर्योधन। पर 5 पांडु के पुत्रों ने, 5 पांडु के पुत्रों ने था उनका गर्भ मिटाया। अरे है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। तो दोस्तों, हमारे पास जो राफेल है उसमें ऐसी शक्ति है कि वो जब भी जहां भी अपना निशाना साधता है, जहां जाता है, वहां दुश्मन को निस्त्रभूत करके आता है। जो शक्ति पांडवों में थी कि पांडवों ने पूरी महाभारत का जो है एक अलग इतिहास लिख दिया था, तो वही इतिहास राफेल में भी है, वही दम राफेल में भी। अगर जरूरत पड़ी तो जो है आने वाले समय में जो स्थितियां हो रही हैं, तो अगर जहां भी राफेल जाएगा वो अपना निशाना साध के ही वापस आएगा। तो देखिए, इसी पे फिर कह रहा हूँ 5 राफेल आए थे, मैंने अभी बताया। तो उसपे क्या कह रहे हैं, है ये राफेल भी 5, है ये राफेल भी 5, नहीं आने देंगे आज,
है ये राफेल भी 5 नहीं आने देंगे आँच। कोई देखे नजर उठाकर, कोई देखे नजर उठाकर, कर देंगे सत्यानाश। और चाहे धरती या आकाश, चाहे धरती या आकाश, ये सब क्षमता है कि आकाश से आकाश में, धरती और आकाश से धरती पर कहीं भी ये मार कर सकता है और मार करके बड़ी सफलता के साथ वहां से वापस आ सकता है दोस्तों। तो इसी में कह रहा हूं कि चाहे धरती हो या आकाश, ये सभी छाया। और भाई हमारे हरीश शुक्ला जी मौजूद है, हरीश शुक्ला जी को समर्पित है ये मेरा जो है वायुवीर, क्योंकि वो भी वायुवीर है। और मैं कहना चाहूंगी जो ये रचना है भाई हरीश शुक्ला जी को खास करके समर्पित है। तो देखिएगा दोस्तों, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और क्या वर्णन है इसका, अगली पंक्तियों में देखिएगा, है शक्ति इसमें अकूत, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक। जो भी शत्रु सामने आया, जो भी शत्रु सामने आया, उसको फिर डाला कूट। चाहे चीन हो या हो पाक, चाहे चीन हो या हो पाक, हर बैरी घबराया। है वायुवीर आया, 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 है वायुवीर आया। और अंतिम अंतिम पंक्ति अपने देश को समर्पित कर रहा हूं, अपनी सेना को समर्पित कर रहा हूं, अपने जो है वतन के सभी लोगों को समर्पित कर रहा हूं। देखिएगा, है ये देश की अपने जान जान। राफेल को क्या बहुत सम्मान दिया गया दोस्तों अपने देश में। है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान। है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान। इसके झुके इसके आगे हर दुश्मन, झुके इसके आगे हर दुश्मन, देते इसको पूरा सम्मान। और सकल जग सकल विश्व में भारत ने, सकल विश्व में भारत ने अपना लोहा मनवाया। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और सुनकर इसकी गरज को सुन करके, इसकी गरज को सुन करके आसमान थर्राया। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया शानदार, आपके प्यार का, आपकी बहुत शानदार। चाहतों का, हिदायतों का बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया। बिल्कुल और पटल को आपने जोश से भर दिया लाजवाब, और अपने बिल्कुल। आज इतनी बढ़िया 26 अपनी गणतंत्र दिवस की पूर्व आपने इतनी बढ़िया रचना रखी है वायुवीर। ये कई बार सुनी और जितनी बार भी सुनो अच्छी लगती है और सुनने का मन करता है। तो आज आपने वो रचना रखी हमारे दीदी पटल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो लेकिन ये मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दीदी ने ये कह ही दिया है कि समय तो खैर अब ज्यादा आज हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल काफी देर से मैं दोस्तों एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि दीदी को हमारी हंगामा टीम ने हंगामा क्वीन का खिताब दिया है, क्योंकि हंगामा के सबसे ज्यादा शो और सफल शो दीदी के नाम पे है। तो एक बार दीदी का जो है, तो मैं अपनी वो जो हमारी हंगामा क्वीन है, हमारी प्यारी सी दीदी, उनको मैं एक बार बुलाना चाहूंगा पटल पे। और आपके बारे में मैं 4 रचनाएं, चार पंक्तियां अपनी तरफ से दे रहा हूँ, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ दीदी को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा कि है रचनाएं जिनकी काल जयी, है रचनाएं जिनकी काल जयी, और मन में जिनके भरा है ओज। है रचनाएं जिनकी काल जयी और मन में जिनके भरा है ओज। और जिन लोग जिनको सुनने को आतुर रहते, जिनको सुनने को आतुर रहते, श्रोता अपने हरदम हर रोज, श्रोता अपने हरदम हर रोज। और साहित्य जगत में नाम है जिनका, साहित्य जगत में नाम है जिनका, प्रस्तुतियां इनकी बड़ी महान। साहित्य जगत में नाम है इनका, प्रस्तुतियां इनकी बड़ी महान। और बहन कुसुम सिंह अविचल को अब आमंत्रित करते हैं मनोज, बहन कुसुम सिंह अविचल को अब आमंत्रित करते हैं मनोज। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको भी जो है सुनना रह गया है, तो कम से कम आपकी भी जो है बातें जरूर सुनी जाए।
जी दीदी, जब पूरे सम्मान जब के साथ, हमारा आदर के पटल साथ इतना, आपको आवाज देता जी हूँ। जी, आपके इस स्नेह को प्रणाम करती हूँ। आप सभी के स्नेह से ही थोड़ा संबल मिलता है और अच्छा लगता है। स्वागत है। और हमारा ये इतना समृद्ध मंच है, तो समय तो निश्चित रूप से ज्यादा होना ही था। हम सबको अभी भी मन नहीं भरा है सुन करके। हमारी अभी कनकलता बहन को भी अभी और सुनना था, लेकिन समय की बाध्यता है। हमारे लाला राम जी ने जो जोशीला पढ़ा, उनको भी और सुनना था, लेकिन समय ने हमें विवश किया। और हमारे सुधीर भैया ने जो उनके पास ऐसी ही और शानदार रचनाएं हम सुनते, लेकिन समय की बाध्यता थी। और आपसे भी और कुछ सुनते, लेकिन वही समय। लेकिन फिर भी हम समय को आज थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहे हैं समय का, लेकिन कोई बात नहीं। जब इतनी शानदार रचनाएं सुनने को मिले तो समय तो आता जाता रहता है। और अभी तो हमारे सबसे वरिष्ठ रचनाकार हमारे अध्यक्ष महोदय, उनको भी सुनना है। चलिए, मैं आपको आपका जो आपकी जो भूमिका है मनोज भैया, तो आपको मैं 2 पंक्तियां अपनी शुभकामनाओं में कहती हूँ। उम्मीदों ने बढ़ा दी हैं जिम्मेदारियां तुम्हारी, उम्मीदों ने बढ़ा दी हैं जिम्मेदारियां हमारी या तुम्हारी। पहले तो हम चिराग थे, पहले तो आप चिराग थे, अब आफताब हैं। पहले तो आप चिराग थे, अब आफताब हैं। अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपको इसी तरह के और करने पड़ेंगे, इसी तरह के आयोजन, और पूरे देश को जोड़ना पड़ेगा, पूरे विश्व को जोड़ना पड़ेगा। ये शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। और इसके बाद मैंने, समय चूंकि कम है, तो रचना तो मैंने थोड़ी बड़ी निकाली थी। कल हमारी गणतंत्र दिवस है, लेकिन समय को देखते हुए मैं छोटी रचना मैं पढ़ती हूँ। देश के जी, सैनिकों के स्वागत नाम ही दीदी, पढ़ती हूँ, मैं एक छोटी स्वागत। रचना पढ़ती हूँ। जी, स्वागत कल हमारा है। गणतंत्र दिवस है, और जिन हमारे देश के सैनिकों और जिन देश के हमारे जाबाज शूरवीरों की दम पर हमने ये स्वतंत्रता पाई है, और जो हमारा गणतंत्र दिवस, जो हमारा पूरा संविधान जब हमारा निर्मित हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, वो जिन हमारे अपने शहीदों और अपने सैनिकों के दम पर हमने ये सब हमारी उपलब्धियां रही हैं। तो उन सैनिकों के नाम एक अपनी रचना करती हूँ। ये रचना मैंने लिखी थी जब हमारा ये कोच्चि में हवाई हादसा हुआ था, जिसमें हमने अपने सीडीएस जनरल को खो दिया था, बिपिन रावत जी को खो दिया था। उस समय बहुत मन व्यथित था, पूरा देश व्यथित था। उसी व्यथा में मैंने ये रचना लिखी थी। यही समय कम है, इसलिए मैं इसी रचना को पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ना मुझे सैनिकों के नाम ही है, तो मैं ये रचना पढ़ती हूँ। उस समय मन बड़ा व्यथित था, तो उसी व्यथा में लिखी थी, और उसी तरह की इसकी धुन भी बनी थी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। है नमन देश के सैनिकों को नमन, है नमन देश के सैनिकों को नमन। देश हेतु हवन की जो आहुति बने, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार। बात बलिदान की हो तो आहुति बने, है ऋणी भारती कैसे होगी उऋण, है ऋणी भारती कैसे होगी उऋण। आए दिन वीर लालों का शोणित बहे, थमता ही नहीं चक्र आघात का, थमता ही नहीं चक्र आघात का। रक्त रंजित भी जय भारती की कहें। आए दिन हमारे सैनिक शहीद होते हैं, मन में एक पीड़ा होती है, एक व्यथा होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम साहित्यकार हैं, हम सीमा पर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना नहीं कर सकते, गोली बारूद नहीं चला सकते। हम अपनी लेखनी से अपने विचार, अपने भाव और अपनी शुभकामनाएं देते हैं, वही हम साहित्यकार करते हैं। तो थमता ही नहीं चक्र आघात का, रक्त रंजित भी जय भारती की कहें। सिसके धरती गगन नम नयन है सभी, सिसके धरती गगन नम नयन है सभी। सैनिकों को शिवम शुभ शुभम कामना, हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने। हमारी शुभकामनाएं, हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने। बन मृत्युंजय करे मृत्यु का सामना, बन मृत्युंजय करे मृत्यु का सामना। माँ की ममता का चल ये देता दुआ, माँ, उनके साथ हम सबकी सबकी दुआएं होती हैं, सबका स्नेह होता है। तो माँ की ममता का आंचल ये देता दुआ। लाल उनका नहीं देश का है हुआ, पित की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, पित की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो। मातृभूमि की आंखों का तारा हुआ, मातृभूमि की आंखों का तारा हुआ।
हुआ, मांग का मांगलिक सिंदूर भी चढ़ा। हमारे सैनिकों के साथ माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सबका उनके साथ सौभाग्य होता है, सबका उनके साथ शुभकामनाएं होती हैं। तो मांग का मांगलिक सिंदूर भी चढ़ा, भाग्य श्रृंगार संग सैनिक का बढ़ा, कर में बहना की राखी का धागा बंधा, कर में बहना, माइक ऑफ कर लीजिए, कर में बहना की राखी का धागा बंधा, जय कटी का अरुण भाल पर था सजा, वत्सला की किलक वत्सल की हनक, वत्सला की किलक वत्सल की हनक, संग सहेजे तने वीर सीमाओं पर, स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए, स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए, रथ विजय पर चढ़े जीत का ही वरण, रथ विजय पर चढ़े जीत का ही वरण, है नमन देश के सैनिकों को नमन, देश हेतु हवन की जो आहुति बने, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार, बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने, बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने। और जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। और समय कम है, तो अब मैं इस कार्यक्रम के शीर्ष पर चलती हूँ। अब हमारे अध्यक्ष, जो हमारे मुंबई की माया नगरी से हमारे वरिष्ठ रचनाकार, पूरे देश में जो किसी भी परिचय के आग्रही नहीं है, वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और वो इतनी प्रेरणादायी रचनाएं, वो सामाजिक चेतना की, राष्ट्रीय चेतना की जो रचनाएं लिखते हैं, वो गजलकार हैं। वो अपनी गजलों में ये भावनाएं समेटते हैं। जो गजलें कहते हैं, गजलों में प्रेम में गजलें, प्रेम की ही गजलें होती हैं, लेकिन उन्होंने समाज और राष्ट्र का जो प्रेम अपनी गजलों में समाहित किया है। तो मैं अपने इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्रनाथ जी हमारे मध्य हैं, तो मैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ में। उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां देती हूँ। अपनी किस्मत से अदावत क्या करें, अपनी किस्मत से अदावत, दर्द हद से जब गुजरता, नहीं, दर्द हद से जब गुजरता तब बना करती गजल, दर्द हद से जब गुजरता तब बना करती गजल, और हक मोहब्बत के सभी दिल से अदा करती गजल, और रूबरू हो हम नशी और लब खामोश हो, रूबरू हो हम नशी और लब खामोश हो, इश्क का कलमा इशारों में पढ़ा करती गजल, इश्क का कलमा इशारों में पढ़ा करती गजल। हमारे नागेंद्र आदरणीय जो गजलों में अपनी जो सामाजिक चेतना और हमारे देश प्रेम की बात करेंगे, जो हमारे समाज प्रेम की बात करेंगे, तो हम उनको अब सुनने के लिए हम बिल्कुल आतुर हैं उनको सुनने के लिए, और हम सब उनको जी भर कर सुनेंगे। वो अपनी रचनाओं से हमें बिल्कुल लाभान्वित करें। समय कोई बात नहीं, आज समय अधिक हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम नागेंद्र जी को, अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भरपूर सुनेंगे। स्वागत है आदरणीय, सम्मान सहित आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नागेंद्र जी आदरणीय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन कुसुम सिंह अविरल जी, आपने तारीफ की, मैंने फूल बांध दिए। मैं आपको नमन करता हूं, और साथ ही आपकी कविता रथ विजय पर चले, है नमन देश के सैनिकों को नमन, बहुत अच्छी रचना सुनाई, पूरे ऊंच के साथ में देश की प्रति। और आज हम लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को, सभी कलमकारों को, अपने देशवासियों को इस शुभ समय का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सबसे विशेष बात मैं और देना चाहता हूँ बधाई, कि वैसे तो 25 साल जब हो जाते तो रजत जयंती मनाई जाती, सिल्वर जुबली कहते हैं। तो आज हमारे हंगामा 2022 जो काव्य का महाकुंभ है, उसका आज 25वां दिन है। तो साल तो नहीं, इस दिन की रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस रजत जयंती के अवसर पर मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, अपनी बहन कुसुम सिंह का आभारी हूँ। इस अवसर पर, इस रजत जयंती समारोह में समझ रहा हूँ, उस पर मैं उपस्थित हूँ। तो ये आपका प्यार है, आपका बहुत बहुत है। मैं आपके प्यार की कद्र करता हूँ, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे कुछ विचारे कहना नहीं चाहिए।
हमारे लाला राम जी को थोड़ा कम समय मिला है, थोड़ा उनको भी समय मिलना चाहिए था। एक जरा सा उनका एक रचना और सुननी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा सुनाया। हमारी बहन कनकलता गौर जी ने गुरु वंदना से शुरुआत की, बहुत अच्छा सुनाया। मैं आपका नमन करता हूँ, इतना अच्छे ढंग से कहा। हमारे आदरणीय भाई श्री सुधीर श्रीवास्तव जी का कहना ही क्या, इन्होंने मंथरा और कैकेयी को एक नई दृष्टि से देखने की कल्पना की है, और जो सराहनीय है, इतना सूक्ष्म विश्लेषण आज तक मैंने कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं। और ये इनकी बहुत चर्चित रचना है, कई पटल पे बहुत विख्यात है, बहुत लोगों ने सुना है। और साथ ही साथ इन्होंने रावण के ऊपर जो कहा है वो भी विचारणीय प्रश्न है। मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे मनोज डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी जो वायु वेग के ऊपर सुनाया, बिल्कुल सच्ची बात है। कितनी बच्चों जैसी उनमें ऊर्जा है, कितनी खुशबू से लबालेज है, कितना उनमें ऊर्जा है, उनसे सीखने की जरूरत है। कितनी शानदार जोशीली आवाज में सुनाते हैं। और हम सबको जोड़ने का श्रेय हमारे डॉक्टर मनोज गुमनाम लखमनी जी को है, जो इस इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर के आए हैं हंगामा 2022 में। हम लोग उनके ऋणी रहेंगे और ये पटल ऐसा ही चलता रहेगा आगे, और भी नए नए प्रोग्राम आते रहेंगे। मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ, और समय न लेते हुए मैं दो चार दोहे से बात शुरू करता हूँ। आप मिले दुनिया मिली, आप मिले दुनिया मिली, है अपना सौभाग्य। आप मिले दुनिया मिली, है अपना सौभाग्य। प्यार मिला जब से तेरा, प्यार मिला जब से तेरा, जागे अपने भाग्य, जागे अपने भाग्य। ये बहुत भाग्यशाली हूं कि आप लोगों के सानिध्य में मैं आज सुना रहा हूं। आगे देखते हैं। खुश रहना आए अगर, खुश रहना आए अगर, दुनिया है आबाद। खुश रहना आए अगर, दुनिया है आबाद। वरना सारी जिंदगी, वरना सारी जिंदगी रहता है अवसाद, रहता है अवसाद। और मेरी भावना क्या है आप सबके लिए, परिचित सारे खुश रहें। हमारे जितने भी कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, जो पटल के उस पार हैं, बहुत प्रख्यात नाम है, सब मैं सबको जानता हूँ, अच्छी तरह सुना है सबको। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लंबी लिस्ट है। पंकज कुमार खरे जी हैं, बहुत से लोग हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, परिचित सारे खुश रहें, मिलता तभी सुकून। परिचित सारे खुश रहें, मिलता तभी सुकून। बस हमको सावन मिले, बस हमको सावन मिले, बाकी सबको जून, बाकी सबको जून। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक दुआ देखिए, मेल जोल से ही बने आगे चलकर बात, मेल जोल से ही बने आगे चलकर बात। मिलना सच्चे मित्र का ईश्वर की सौगात, मिलना सच्चे मित्र का ईश्वर की सौगात। यहाँ आप जैसे लोग मित्र मिले हैं तो ये ऊपर वाले की नियामत है। तो मैं उसके जहां तक गजल की बात हो रही थी तो मैं गजल ही सुनाना चाहता हूँ। समय कम है, अगर मौका मिलेगा तो एक दो और सुना देता हूँ। पहले कल स्वतंत्रता का दिवस है तो एक मुक्तक देश के नाम पे समर्पित करता हूँ। मोहब्बत दिल से करते हैं, मोहब्बत दिल से करते हैं, वतन से प्यार करते हैं। मोहब्बत दिल से करते हैं, वतन से प्यार करते हैं। लिया है जन्म गुलशन में, लिया है जन्म गुलशन में, चमन से प्यार करते हैं। लिया है जन्म गुलशन में, चमन से प्यार करते हैं। बहारें आती हैं जाती, यही पैगाम ले जाती। बहारें आती हैं जाती, यही पैगाम ले जाती। सिपाही है वतन के हम, वतन से प्यार करते हैं। सिपाही है वतन के हम, वतन से प्यार करते हैं, वतन से प्यार। तो एक शुरुआत करता हूं मैं एक गजल से कि कुछ प्रश्न हैं, अधूरे प्रश्न हैं, अनुत्तीर्ण प्रश्न हैं, जो किसी के पास उनका उत्तर नहीं है, लेकिन हर एक के दिल के कोने में प्रश्न रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर मनोज जी इतने चुटीले अंदाज में सुनाते हैं, तो कुछ चुटीले अंदाज में ये प्रश्न भी आप लोगों के सम्मुख उपस्थित रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। आज
दुनिया का कलंदर कौन है? सबसे बड़ा संत, सूफी संत। आज दुनिया का कलंदर कौन है? जितना बाहर उतना अंदर कौन? जितना बाहर उतना अंदर कौन है? आज दुनिया का सिकंदर कौन? कलंदर कौन? जी हाँ, हम लोग जितना दिखते हैं अंदर कुछ होता है। एक चेहरे पे रखते हैं कई कई चेहरे, मुखौटे बदलते रहते हैं, ऐसा। तो जितना बाहर उतना अंदर कौन है? खूबसूरत है नजारे हर तरफ, खूबसूरत है नजारे हर तरफ। जिधर देखिए खूबसूरत नजारे हैं, लाइटें हैं, रंग बिरंगी रोशनी है, फूल हैं, पौधे हैं, खूबसूरत है नजारे हर तरफ। मन से ज्यादा, मन से ज्यादा और बंजर कौन है? मन से ज्यादा और बंजर कौन है? क्योंकि हमारे मन में हरियाली नहीं है, मन में बड़ी वीरानती है। आगे देखिएगा, चांदनी पे हक हमेशा चांद का, चांदनी पे हक हमेशा चांद का। ऐसी ऐसी उल्फते मुनव्वर कौन है? ऐसी उल्फते मुनव्वर कौन है? आज दुनिया का कलंदर कौन है? और आगे देखिए, जो अभी जमी की बात हो रही थी, जमी पे रहना चाहिए, बहन ने बात की थी हमारी आदरणीय कुसुम सिंह ने। तो उड़ रहे हैं लोग, उड़ रहे हैं लोग कुछ गफलत लिए, उड़ रहे हैं लोग कुछ गफलत लिए। सब हवा में है, सब हवा में है, जमीन पर कौन है? सब हवा पे है, जमीन पर कौन है? आज दुनिया का कलंदर कौन? धन्यवाद। आगे देखिएगा, जब कलेजा चीर देते लफ्ज हैं, कोई कोई शब्द से ही आदमी जख्मी हो जाता है, दिल उसका टूट जाता है। जब कलेजा चीर देते लफ्ज हैं, जब कलेजा चीर देते शब्द हैं, उससे ज्यादा तेज खंजर कौन है? उससे ज्यादा तेज खंजर कौन है? जितना बाहर उतना अंदर कौन है? आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बंद कर ले वक्त को मुट्ठी में जो, बंद कर ले वक्त को मुट्ठी में जो, बंद कर ले वक्त को मुट्ठी में जो, वो मुकद्दर का सिकंदर कौन है? वो मुकद्दर का सिकंदर, कोई वक्त को नहीं पकड़ सकता। और देखिए, हम करें उसकी इबादत किस लिए? सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हम करें उसकी इबादत किस लिए? उससे बेहतर अपना रहबर कौन है? उससे बेहतर अपना रहबर कौन है? और देखिए, अपनी आत्मविश्वास, अपना सपने पूरे करने का हौसला होना चाहिए। मेरी हर कविताओं में, हर गजलों में ये चीज रहती है, सब सकारात्मक दृष्टिकोण वाली रहती है। ध्यान दीजिएगा, पार जाना है हमें तो जाएंगे, पार जाना है हमें तो जाएंगे, हमको रोके, हमको रोके वो समुंदर कौन है? हमको रोके वो समुंदर कौन है? और एक शेर माँ के ऊपर है। हर एक की माँ अपनी प्यारी प्यारी माँ होती है, सबकी हाजिर है, किसी की नहीं है। आप लोग माँ का ध्यान करिएगा, उनको अपनी अपनी माँ को समर्पित है ये शेर। माँ जगत जननी हमारी आपकी, माँ जगत जननी हमारी आपकी, माँ से ज्यादा और सुंदर कौन है? माँ से ज्यादा और सुंदर कौन है? माँ से ज्यादा और सुंदर कौन है? और इस गजल का अंतिम शेर है, राजा पढ़ पाइए, ध्यान दीजिएगा, पूरा शार है इस गजल के। इस शेर में दर्द, बहन कुसुम सिंह जी ध्यान दीजिएगा जी, धन्यवाद धन्यवाद। दर्द अपने ढाल दे असार में, दर्द अपने ढाल दे असार में, मेरे अंदर का सुखनवर कौन है? मेरे अंदर का सुखनवर कौन है? आज दुनिया का कलंदर कौन है? जितना बाहर उतना अंदर कौन है? जितना बाहर उतना अंदर कौन है? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आदेश हो। बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की आपने गजल पढ़ी है, और जैसा हम सब जानते हैं आपके विषय में, आप इसी तरह की
बहुत ही शानदार और बहुत ही संदेशप्रद गजलें लिखते हैं, जिनमें एक हमारे लिए एक संदेश होता है, एक हम लोगों के लिए एक शिक्षा होती है। और आपकी आपकी ये गजल तो आज दुनिया का कलंदर कौन है, हमको रोके वो सिकंदर कौन है, और बहुत ही शानदार ये गजल आपकी, हम लोग बिल्कुल सुनकर बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तन्मयता से, हमने आप समय नहीं है, नहीं तो हम और आपसे सुनना चाह रहे थे, और हम सब बहुत शुक्रिया, ऊपर सुनिए। और हमारे माँ से ज्यादा और सुंदर कौन है, दर्द अपने ढाल दे अशार में वो कौन है, मतलब क्या भाव हैं आपके, और एक एक शब्द, एक एक अशार अपने में बिल्कुल प्रभाव छोड़ता है हम सबके ऊपर। और हमारे पटल के उस बार भी हमारे बहुत वरिष्ठ रचनाकार है, बहुत ये सच है कि इतनी लंबी लिस्ट है, अगर एक आध नाम छूट गया तो अच्छा नहीं। एक तरह से हम लोग सभी का स्वागत कर रहे हैं, और हमारे मंच को इतना उत्साह मिला है, अभी तक लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे समृद्ध मंच जो हमारा आज का है, हमको सुनने के लिए लोग इतने अभी तक जुड़े हुए हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपने जो ये आपकी इनके लिए मैं आपकी जो गजलें आपने जो शानदार पढ़ा है, तो उसके लिए मैंने 2 पंक्तियां मैंने लिखी है, मैं वो पढ़ती हूँ। कहाँ गई पंक्तियां मैंने लिखी थी, जी मैंने कहीं पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं, कहाँ चली गई हैं। तो चलिए मैं ये जो अब आज हम लोग बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच गए हैं, आज के इस कार्यक्रम के शीर्ष पे पहुंच गए हैं, और हम आगे चलते हैं। अपने अपने भैया मनोज अग्रवाल को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मैं वो पंक्तियां ढूंढ रही हूँ, मैंने आपके लिए लिखी हैं, कहाँ चली गई हैं पंक्तियां हमारी। आपका जी दीदी, मैं ये चलिए आप आभार व्यक्त करिए, आप आभार व्यक्त करिए, आप आभार व्यक्त करिए, मिल जाएंगे तो मैं भी पढ़ दूंगी। जी दीदी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे मंच पर सिकंदर एक नहीं 3 है, सिकंदर 1, सिकंदर 2, सिकंदर 3 हमारे जो है 3 जो है सिकंदर मंच पे है, और जिस मंच पे 3 सिकंदर एक साथ होंगे तो उस मंच की जो है छवि ही निराली हो जाती है, और मंच में उस मंच पे अपने आप सफलता की जो है गारंटी मिल जाती है। जब एक सिकंदर ने विश्व विजय की थी, जब 3 सिकंदर हमारे मंच पे आज है, और कहना चाहिए 3 सिकंदर है, और 2 हमारी झांसी की रानी मंच पे मौजूद है, तो ऐसे मंच को भला जो है प्रतिष्ठा क्यों ना मिले, ऐसा मंच जो है लोगों के दिल में क्यों ना उतर जाए। बहुत बहुत जो है वास्तव में आप सभी की रचनाओं ने, आप सबके प्यार ने बिल्कुल मन मोह लिया। और मैं भैया 2 पंक्तियां अपने हम नागेंद्र जी को मैं कहूंगी, मेरी पंक्तियां मिल गई हैं, मैं नागेंद्र जी को जरूर, अपने आदरणीय नागेंद्र जी को मैं 2 पंक्तियां जरूर कहूंगी। जी हर एक अक्षर वर्ण तुम्हारा, हर एक अक्षर वर्ण तुम्हारा हमको गीत गजल लगता है, हर एक अक्षर वर्ण तुम्हारा हमको गीत गजल लगता है, और शब्द शब्द लगता चौपाई, दोहा जैसा मन लगता है, शब्द शब्द लगता चौपाई, दोहा जैसा मन लगता है। हमारे आदरणीय नागेंद्र जी को सुन करके हम सब बिल्कुल अभिभूत हो गए हैं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जैसे लग रहा है आज हमको पता नहीं इतनी शानदार रचनाएं सुनने को मिली हैं। मैं बिल्कुल आज अपने को धन्य समझ रही हूँ, मेरा इतना शानदार पटल है, और सब हर रस से हमारा पटल आज सराबोर हो गया है। समय जरूर अधिक हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और भैया मनोज अग्रवाल, आप सभी का आभार व्यक्त कर दे, हमारे पटल के उस पार भी बहुत हमारे वरिष्ठ हमारे रचनाकार सब उपस्थित है। सबका एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो कुछ श्रोतागण बाद में थोड़ा देर से जुड़े थे, एक बार उनका फिर से नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय अरविंद जी, जो हमारे बड़े भाई, मैंने बताया चंद्रदेव जी लगातार जुड़े हुए हैं, रजनी शर्मा जी, और भाई इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी, रेखा जी, राजन श्रीवास्तव जी, कमलेश सक्सेना जी, और अभी अभी हमारे भाई प्रदीप जी ने एक टिप्पणी दी थी, मैंने उनकी टिप्पणी को पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि मंच गुमनाम जी का है, इसलिए कोई छोड़कर नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, हर मुलाकात में कहता रहूंगा, ये मंच मेरा नहीं है, मंच आप सबका है दोस्तों, ये मंच आप सबको समर्पित है, आपका प्यार है, आप हैं तो मंच है, आप ना होते तो ये मंच ना होता, आप होते तो मैं ना होता, आप ना होते तो मेरा नाम ना होता, आप हैं तो मैं हूँ, आप हैं तो ये मंच है। और कभी इस चीज को मत कहिएगा कि मंच मेरा है, मंच हमेशा आपका है दोस्तों। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हम सब एक राह के राही हैं, और ये मंच पूरा आपको समर्पित है दोस्तों, आप सबको समर्पित है। ये आपका मंच है, आप जब चाहें
तब इस मंच से अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। कार्यक्रम हम आपके लिए नए नए लाते रहेंगे आने वाले समय में। जैसा कि अभी कनकलता दीदी ने भी कहा, हमारी कुसुम दीदी ने भी कहा, तो मैं आपको फिर बता दूं, मैं लगभग इधर हर कार्यक्रम में कहता जा रहा हूँ कि 11 मार्च से हमारा नया कार्यक्रम जो है काव्य अंताक्षरी लॉन्च हो रहा है। 28 फरवरी को हमारा हंगामा बाइंड अप हो रहा है और 11 मार्च से हम नया कार्यक्रम ला रहे हैं काव्य अंताक्षरी। बिल्कुल अनोखा कार्यक्रम होगा। पहला आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि फेसबुक इतिहास का वो पहला रियलिटी शो होगा। फेसबुक इतिहास में तमाम लोगों ने कवि सम्मेलन किए हैं, गोष्ठियां की हैं, लेकिन दोस्तों पहला रियलिटी शो मैं लेके आ रहा हूँ फेसबुक इतिहास का। वो पहला रियलिटी शो है और काव्य अंताक्षरी बिल्कुल रियलिटी शो की शक्ल में होगा। जैसा आप लोग टेलीविजन में देखते आ रहे हैं, आपको बिल्कुल टेलीविजन का मजा उसमें आएगा, एक रियलिटी शो की शक्ल होगी। पूरा आपको मजा होगा, उल्लास होगा, आनंद होगा दोस्तों। तो जरूर उसको भी अपना प्यार दीजिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। और आज का इस शानदार आयोजन के लिए आज का जो है मैं कुसुम दीदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे समृद्ध मंच को जो हमारे आज के सभी सम्मानित साहित्यकार जुड़े, हमारे आदरणीय नगेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय भाई सुधीर श्रीवास्तव जी, हमारे प्रिय मित्र और हमारे प्रिय छोटे भाई लाला राम जी और दीदी आदरणीय कनकलता गौड़ जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मंच को अपना इतना समय दिया, आपने मंच को अपना प्यार दिया। आपका जो है भाई हमारे इस्माइल जी लिख रहे हैं अंताक्षरी अवश्य जी, भाई आप सबका प्यार रहेगा तो नए नए कार्यक्रम आते रहेंगे। काफी कार्यक्रम मेरी पाइपलाइन में है जिनको मैंने लिखा है, जिनका कॉन्सेप्ट मैं लिख भी रहा हूँ आने वाले समय में। फिलहाल काव्य अंताक्षरी का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है और 11 मार्च को ये आप सबके सामने खुल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका। और बिल्कुल जो है आप सबके सामने होगा कार्यक्रम। और कैसे आप लोगों को जुड़ना है इसकी भी सूचनाएं इसी कार्यक्रम में या फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और जितने भी लोगों ने पटल के उस पार रह के आज अपनी दुआओं से नवाजा, उन सबका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका फिर एक बार हार्दिक वंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सबको इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई दोस्तों। हालांकि आज एक पूर्व संध्या मना रहे हैं और कल गणतंत्र दिवस पर भी 2:30 बजे एक होगा नया हंगामा, हम फिर से मिलेंगे दोस्तों। और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं, बहुत से लोगों की सोच ये है, मैं उनकी सोच पर आज 4 पंक्तियां मैंने स्पेशल लिखी है दोस्तों। लोगों की सोच ये है कि मैंने ये हंगामा जो रचाया है, इसमें इतने लोगों को जोड़ा है, इसके पीछे मेरा कहीं कोई अपना पर्सनल औचित्य मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है दोस्तों। मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मेरा बेनिफिट इतना है, मेरा जो है इतना ही जो है कहना चाहिए कि जो है स्वार्थ है कि मैं आप लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमेशा मुझे मिलता रहे। इस प्यार से ज्यादा मुझे कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि जो लोग मेरे बारे में ऐसी सोच बना रहे हैं उनको भी और अपने सम्मानित मंच को सबको ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ दोस्तों। 4 पंक्तियां जो है, 4 पंक्तियों से आप सबसे विदा लेना चाहूंगा आज के। कल फिर 2:30 बजे हम मिलेंगे। तो दोस्तों कह रहा हूं कि चाह नहीं है मंच सजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। चाह नहीं है मंच सजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। और चाह नहीं है संस्थाओं से नित अवार्ड में पाऊं। चाह नहीं है संस्थाओं से नित अवार्ड में पाऊं। चाह यही है तुम मित्रों संग, चाह यही है तुम मित्रों संग निज दिन नाचूं गाऊं। चाह यही है तुम मित्रों संग निज दिन नाचो गाऊं। चाह यही है नित यूं ही, चाह यही है नित यूं ही मैं प्यार तुम्हारा पाऊं, मैं प्यार तुम्हारा पाऊं। बहुत बढ़िया, बस बहुत दोस्तों अच्छा, इससे ज्यादा मेरी चाहत और कुछ नहीं है। फर्स्ट क्लास, अपना बहुत ये प्यार, अच्छा। ये आशीर्वाद यूं ही बहुत देते सुंदर रहिएगा। मुझे ना तो अवार्ड का लालच है, ना मुझे पद प्रतिष्ठा का लालच है, ना मुझे दीदी सम्मान का बहुत बहुत लालच है। शुभकामनाएं। सिर्फ आपके प्यार का लालच है। प्यार आशीर्वाद यूं ही देते रहिए दोस्तों। और हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, शिवरात्रि, जय हिंद, जिंदाबाद। जय जी भारत, सभी वंदे को मातरम। सभी को पुनः सभी धन्यवाद, सभी को सभी को नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जी। जी जय नमस्कार।